WWE में जॉन सीना का रिटर्न हो गया। आज मंडे नाइट रॉ में जॉन सीना ने अपना रिटर्न किया और काफ़ी धमाकेदार और काफ़ी शानदार जॉन सीना का वो रिटर्न रहा है। जब जॉन सीना की टोन बजती है, जब जॉन सीना रिंग में आता है तो WWE को देखना एक अलग ही सुकून देता है। जॉन सीना की ट्यून है वो बहुत अच्छी लगती है। जॉन सीना मेरे फेवरेट रेसलर हैं, इसलिए मुझे जॉन सीना को देखना बहुत पसंद है। क्या आप भी जॉन सीना को देखना पसंद करते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। तो आज मंडे नाइट रॉ में जॉन सीना ने जैसा ही अपना रिटर्न किया, जैसे जॉन सीना कुछ बोलना स्टार्ट करे उससे पहले ऑस्टिन थ्योरी ने जॉन सीना को इंटरप्ट कर दिया। मतलब जॉन सीना का जो रिटर्न था वो सारा का सारा ऐसे बेकार सा कर दिया ऑस्टिन थ्योरी ने। तो ऑस्टिन थ्योरी आते ही जॉन सीना को चैलेंज कर देते हैं रेसलमेनिया मैच के लिए, जिसके लिए जॉन सीना पहले तो मना कर देते हैं। जॉन सीना बोलते हैं कि भैया मैं नहीं अब तुम्हारे साथ लड़ सकता, वैसे तुम तो बहुत बड़े रेसलर हो पर मैं तुम्हारे साथ नहीं लड़ सकता। उसके बाद जो ऑस्टिन थ्योरी जॉन सीना से बोलते हैं कि तुम्हारी टी शर्ट पे लिखा है नेवर गिव अप और ऊपर कैप पे भी लिखा है रिस्पेक्ट, क्या तुम इन लोगों के लिए एक मैच नहीं लड़ सकते? मतलब एक गिव अप कर दोगे इतनी जल्दी? तो उसके बाद जॉन सीना क्राउड से पूछते हैं कि क्या मुझे इसके साथ मैच लड़ना पड़ेगा रेसलमेनिया में? मतलब आप चाहते हैं कि मतलब आप लोग चाहते हो कि मैं ऑस्टिन थ्योरी के साथ मैच करूं? क्या आप लोग देखना चाहते हो जॉन सीना वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी रेसलमेनिया में? तभी सारी क्राउड बोलती है यस। तो उसके बाद जॉन सीना ऑस्टिन थ्योरी का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं। आप रेसलमेनिया 39 में जॉन सीना वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी का क्या गजब का मैच होने वाला है, और ये मैच चैंपियनशिप के लिए होने वाला, तो बहुत खतरनाक मैच हमें देखने को मिलने वाला है रेसलमेनिया 39 में। तो रेसलमेनिया में जॉन सीना वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी के बीच यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए जो जंग है होने वाली है, ये मैच काफ़ी धमाकेदार होने वाला है। अगर जॉन सीना यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप को जीते हैं तो जॉन सीना ऐसे रेसलर बन जाएंगे जिन्होंने सबसे ज़्यादा बार WWE हिस्ट्री में चैंपियनशिप है जीती हैं, जब सबसे ज़्यादा बार टाइटल जीते हैं। अभी तक रिक फ्लेयर और जॉन सीना बराबरी पर है, 16-16 बार दोनों ने टाइटल जीते हैं। अगर जॉन सीना जीत जाते हैं तो जॉन सीना एक हिस्ट्री रच देंगे। अगर ऑस्टिन थ्योरी जीत जाते हैं तो ऑस्टिन थ्योरी को बहुत ज़्यादा हाइप पे मिलने वाली है। मतलब जॉन सीना को हराना एक बहुत बड़ी बात है जो कि ऑस्टिन थ्योरी को बहुत ऊपर लेके जाएगी। अगर WWE चाहेगी कि ऑस्टिन थ्योरी को हाइप देनी है तो WWE जॉन सीना को हरवा देगी। अगर WWE चाहती है कि जॉन सीना सबसे ज़्यादा बार टाइटल जीतने वाले बन जाएं, मतलब WWE अगर शो को ज़्यादा लेके मतलब ज़्यादा हाइप पे लेके जाने वाली है तो जॉन सीना इस मैच में जीतने वाले हैं। आपको क्या लगता है जॉन सीना या ऑस्टिन थ्योरी दोनों में कौन जीतने वाला है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। दोस्तों वहीं ब्लड लाइन में कुछ हाल की मिस्ट्री चली हुई है। केविन ओवन वर्सेस सोलो सिकोआ का मैच होता है। जैसे ही जिमी को लगता है कि केविन ओवन जीतने वाले हैं, सोलो सिकोआ हारने वाले हैं, तो जिमी इस मैच में इंटरप्ट कर देते हैं और सोलो सिकोआ और जिमी दोनों मिलकर केविन ओवन को बहुत बुरे तरीके से मारते हैं। और जैसे ही टेबल पे लिटाया जाता है और एक बड़े मूव की कोशिश की जाती है, पीछे से सैमी चेन आते हैं और सैमी चेन केविन ओवन को बचा लेते हैं और सोलो सिकोआ और जिमी वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद बैक स्टेज हमें देखने को मिलता है कि सैमी चेन और केविन ओवन के बीच बात हो रही है और सैमी चेन केविन ओवन को कहते हैं कि मैं नहीं बोलता कि तू मेरा पहले जैसा दोस्त बन जा, हम एक टीम अप कर लेते हैं, परंतु मैं चाहता हूं कि हम दोनों एक साथ ब्लड लाइन टीम को ख़त्म करें। उसके बाद केविन ओवन कहते हैं कि तू फिर से रोमन रेंस के पास चला जा और थोड़ा सा रोना रो और वो तुम्हें गले लगा लेगा और तुम्हें समझ आएगा। तो मतलब कुछ हाल की सीन इसमें चला हुआ है। और सैमी चेन का तो वो वाला सीन हो गया है, ना घर का रहा ना घाट का रहा, ब्लड लाइन से भी गया और केविन ओवन भी उसको अपने साथ नहीं ले रहे हैं। तो सैमी चेन एक अलग ही दुविधा में फंस गए हैं, ना वो ब्लड लाइन टीम में जा सकते हैं और केविन ओवन उनकी बात सुन नहीं रहे। तो पता नहीं आगे चल के क्या होने वाला है, परंतु मुझे लगता है कि केविन ओवन और सैमी चेन एक साथ जल्दी होने वाले हैं। दोस्तों ब्रे वाइट वर्सेस बॉबी लैशली के बीच बातों की लड़ाई चली हुई है। बॉबी लैशली आ रहे हैं, ब्रे वाइट को चैलेंज कर रहे हैं, परंतु ब्रे वाइट बॉबी लैशली के सामने नहीं आ रहे हैं। स्मैकडाउन में भी हमने देखा था कि बॉबी लैशली ने ब्रे वाइट को चैलेंज किया, परंतु ब्रे वाइट खुद नहीं आए, परंतु अंकल हाउडी को भेज दिया था। अंकल हाउडी ने बॉबी लैशली को मार के वहाँ से चले गए थे। आज भी रो में हमने देखा कि बॉबी लैशली चैलेंज करते हैं ब्रे वाइट को। ब्रे वाइट आज फिर नहीं आते। बॉबी लैशली बोलते हैं कि तू अंकल हाउडी को भेज रहा है बार बार, खुद मेरे सामने क्यों नहीं आ रहा है? तो
अब इन दोनों का मैच तो हमें इतना पता है कि रेसलमेनिया में इन दोनों का मैच बॉबी लैशली वर्सेस ब्रे वाइट का होने वाला है, परंतु ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने कब आएंगे ये अभी तक किसी को नहीं पता। दोस्तों उसके बाद लोगन पॉल और सेथ रॉलिंस फेस टू फेस होते हैं और मिच भी वहीं पर होते हैं और सेथ रॉलिंस आते हैं और सेथ रॉलिंस को पूरी क्राउड समर्थन देती है और पूरी क्राउड सेथ रॉलिंस का वो सॉन्ग गाती हुई नजर आती है। सेथ रॉलिंस लोगन पॉल को कहते हैं कि तू फ्रॉड है, नकारा है, कम्मा है, ऐसा है वैसा है। और लोगन पॉल कुछ बोल नहीं पाते और उसके बाद सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि तुम्हारे साथ बातें करना मेरे लिए व्यर्थ है, अब मैं तुम्हें अपनी हाथ की कला दिखाता हूँ। तो सेथ रॉलिंस लोगन पॉल पर अटैक कर देते हैं और लोगन पॉल खुद को बचा लेते हैं और लोगन पॉल सेथ रॉलिंस को इतना ज़बरदस्त पंच देते हैं और सेथ रॉलिंस वहीं गिर जाते हैं और सेथ रॉलिंस फिर नहीं उठते और लोगन पॉल वहाँ से चले जाते हैं। तो सेथ रॉलिंस और लोगन पॉल की तो क्या खतरनाक ब्रॉल हमें देखने को मिल रही है। आज रॉ में तो बहुत खतरनाक ब्रॉल इनकी हुई है कि मिज ने लोगन पॉल और सेथ रॉलिंस को एक दूसरे से दूर रखने की कोशिश की, थोड़ा सा बीच बचाव किया, परंतु सेथ रॉलिंस ने मिज को उठाया और रिंग के बाहर फेंक दिया। मिज जहां भी जाते हैं सिर्फ मार खाने ही जाते हैं। अब लोगन पॉल और सेथ रॉलिंस का रेसलमेनिया में मैच देखने को हमें मिलने वाला है और ये मैच भी को बहुत शानदार मैच होने वाला है। आपको क्या लगता है कि सेथ रॉलिंस लोगन पॉल को हरा देंगे या फिर लोगन पॉल सेथ रॉलिंस को हरा देंगे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, क्योंकि ये दोनों बहुत ही तगड़े रेसलर, बहुत ही अच्छे रेसलर। दोस्तों उसके बाद आज के मंडे नाइट रो में फिन बैलर वर्सेस जॉनी गार्गानो के बीच मैच होता है। जॉनी गार्गानो के साथ उनके दोस्त डेक्स्टर लूमिस भी आए होते हैं और दूसरी तरफ फिन बैलर के साथ जजमेंट डे का स्टाफ होता है। डेमिन प्रिस्ट, रिया रिप्ली और डोमिनिक मिस्टीरियो हमेशा रहते हैं और इन दोनों के बीच मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। कुछ रेसलिंग स्किल हमें देखने को मिलते हैं। कभी लगता है कि जॉनी गार्गानो इस मैच में जीत जाएंगे और कभी लगता था कि फिन बैलर इस मैच में जीत जाएंगे और मैच के बीच में ही स्क्रीन पे एज की टोन बजती है और एज स्क्रीन की तरफ से नहीं आते। हालांकि जजमेंट डे का पूरा स्टाफ, डेमिन प्रिस्ट, रिया रिप्ली, डोमिनिक मिस्टीरियो स्क्रीन की तरफ चले जाते हैं ताकि वो एज को रोक सके, परंतु एज क्राउड के बीच में से निकलते हैं और फिन बैलर को एक स्पेयर दे देते हैं और फिन बैलर को मारते हैं, जिसका फायदा जॉनी गार्गानो उठाते हैं और जॉनी गार्गानो इस मैच को आसानी से जीत जाते हैं। अब जॉनी गार्गानो, डेक्स्टर लूमिस और एज एक तरफ हो गया और दूसरी तरफ डोमिनिक मिस्टीरियो, डेमिन प्रिस्ट और फिन बैलर एक तरफ हो गया। तो इन सब का मैच हमें लगता है कि हमें रेसलमेनिया में देखने को मिल सकता है। हालांकि WWE ने ऐसा कुछ अनाउंस नहीं किया, जो मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, शायद इन सब का मैच हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद ओमास वर्सेस डॉल्फ जिगलर के बीच मैच होता है, जहां तो सबको पता था कि ओमास इस मैच को जीतने वाले हैं, क्योंकि ओमास का मुकाबला ब्रोक लेसनर के साथ होने वाला है रेसलमेनिया में। तो रेसलमेनिया के पहले ओमास के जितने मैच होंगे वो ओमास ही जीतने वाले हैं, क्योंकि ब्रोक लेसनर के साथ उनका बहुत बड़ा मैच है और WWE नहीं चाहेगा कि रेसलमेनिया के पहले ओमास कोई भी मैच हारे, क्योंकि रेसलमेनिया की कोई भी हाइप नहीं रहेगी अगर ओमास उसके पहले हार जाते हैं। परंतु डॉल्फ जिगलर ओमास के सामने 1-2 मिनट ही टिक पाए, उसके बाद डॉल्फ जिगलर हार गए और ओमास जीत गए। जिमी ऊसोस और सैमी जेन के बीच मैच होता है और जिमी के साथ उनके भाई सोलो आए होते हैं ताकि जिमी को किसी प्रकार की जरूरत पड़े तो सोलो मदद कर सके, परंतु जैसे ही सोलो इस मैच में अपना इंटरप्ट करने की कोशिश करते हैं, रेफरी उनको देख लेते हैं और रेफरी उनको वहां से जाने के लिए बोल देते हैं। उसके बाद सैमी जेन जिमी पे हावी नजर आते हैं, परंतु जिमी भी अच्छा डिफेंड कर लेते हैं। उसके बाद जैसे ही सैमी जेन जिमी को हलुआ किक लगाने की कोशिश करते हैं, जिमी पीछे हट जाते हैं। उसके बाद जे उसब वहां आ जाते हैं और जिससे जिमी उसब डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और जिमी उस सैमी जेन इस बात का फ़ायदा उठाते हैं और सैमी जेन इस मैच को जीते जाते हैं। उसके बाद जे वहां आते हैं, जे जिमी को गले से पकड़ते हैं, पता नहीं क्या बात होती है इनके बीच, बहुत तो सुनाई नहीं दिया। उसके बाद जे चले जाते हैं और सैमी जेन को गले लगा देते हैं। सबको लगा था कि शायद जे सैमी जेन के साथ हो गया, जे और सैमी जेन की जो केमिस्ट्री थी वो अच्छी हो गई है, परंतु जे तभी सैमी जेन को एक किक लगा देता है और सैमी जेन को बोलते हैं कि तूने उसके साथ धोखा किया है। उसके बाद सैमी जेन को उठाया जाता है और सैमी जेन को रिंग में ले जाया जाता है। उसके बाद सोलो, जिमी, जे तीनों मिलकर सैमी जेन को बहुत बुरे तरीके से मारते हैं। उसके बाद ये तो पता चल गया है कि ब्लड लाइन एक बार फिर से एक साथ हो गया है, जे भी उनके साथ जुड़ गए हैं, जिमी और सोलो तीनों एक साथ हो गए। अब ब्लड लाइन में मुझे लगता है कि सब सही हो गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, अगर वीडियो अच्छी लगी तभी कमेंट करना, अगर वीडियो बुरी लगी है तब भी कमेंट करना। तो थैंक यू गाइस, गुड लक, गुड बाय।